होल नंबर भी क्या है, रेशनल नंबर है। इंटीजर्स भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो आपको रेशनल नंबर में बस ये ध्यान रखना है कि जिन संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में लिख दें, बट क्यू क्या हो, हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, p और q क्या हो जाएगा, p और q इंटीजर हो जाएंगे, ये इंटीजर तो हो जाएंगे, बट ये ध्यान रखना है क्योंकि इंटीजर में जीरो भी आता है, लेकिन जो हमारा क्यू होगा, क्यू वो कभी भी जीरो नहीं होगा। मतलब मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश में ये कर रहा है, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, जैसे मैंने लिखा 7/9, तो क्या ये रेशनल नंबर है, हाँ ये रेशनल नंबर है। जैसे मैंने लिखा 0/7, 0/7 क्यों, क्योंकि मैंने बताया था p क्या होगा, कोई सा भी नंबर हो सकता है, p कोई सा भी नंबर हो सकता है, और या इंटीजर मान लो, इंटीजर भी कोई से भी नंबर होगा, तो p आपका कोई सा भी नंबर हो गया, q आपका कोई सा नंबर हो गया, तो ये भी क्या है, आपका रेशनल नंबर है। अगर मैं तीसरे नंबर जैसे मैंने बोला 7/0, 7/0, अब यहाँ पे देखो p क्या है आपका 7 है, बट q क्या है, 0 है। अभी मैंने बोला यहाँ पे q कभी भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा, तो q को हमेशा नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, q क्या हो, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो इसका कोई अनडिफाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो हमें रेशनल नंबर में ध्यान क्या रखना है, रेशनल नंबर में हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो अंश और हर वाली वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, हर वाली वैल्यू क्या है, जीरो नहीं होनी चाहिए। और रेशनल नंबर में कहते हैं, ऐसे रेशनल नंबर में, और आपको दिखाऊं मैं, अगर मैं पूछूं आपसे क्या 2.5 क्या ये रेशनल नंबर है, क्या ये रेशनल नंबर है 2.5, तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, हाँ ये रेशनल नंबर है। क्यों, अगर मान लो ये कोई सा भी नंबर हो, उसके नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, एक होता है, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। या मैं इस यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये डेसिमल, अगर मैं यहां से अगर ये डेसिमल हटाता हूं तो एक डिजिट के बाद नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, ये आपका p बन गया, और ये क्या बन गया, आपका q बन गया। तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्या है, ये आपका रेशनल नंबर है। जैसे मैंने बोला ये 1 4 3 4 3 4 3, क्या ये आपका रेशनल नंबर है, हाँ ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों, अगर मैं इस डेसिमल को हटाऊंगा तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 2 4 6 जीरो आपके ऐसे आ जाएंगे, तो ये भी क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। और अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने लिखा 1.4444 और ये बार बार यही संख्या आ रही है, मतलब रिपीट हो रही है, तो क्या ये आपका रेशनल नंबर है, हाँ ये रेशनल नंबर है। जब भी इस टाइप की संख्या हो, मैं आपको समझाने को, जब भी इस टाइप की संख्या, अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.4 की बार, ऐसे भी मैं इस संख्या को क्या लिख सकता हूँ, तो मतलब बार का मतलब क्या हो रहा है, ये बार बार संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ध्यान रखना है, जैसे मैंने बोला आपका 1 4 2 4 2 4 2, बार बार ये संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, बार बार ये संख्या क्या हो रही है आपकी, ये रिपीट हो रही है, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1.42 बार, जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर मैं बार लगा दिया, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो आपने ध्यान रखना। और अगर मैं आपसे कहूं, जैसे क्या है, जैसे मैंने बोला ये रूट 4, अब आपने बताना है क्या रूट 4 रेशनल नंबर है, रूट 4 रेशनल नंबर है, तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे। अच्छा रूट 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, मतलब भाज्य गुणनखंड करूंगा, तो इसका भाज्य गुणनखंड कैसे करते थे, आप ऐसे ही तो करते हो, जैसे पहले 2 का टेबल 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, तो इसको ऐसे करते हैं 2 into में 2, और जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 मिलके हमें क्या देते हैं, 1 देते हैं, मतलब 2 ये पेयर हैं, एक पेयर 1 और 1, ये 2 मिलके हमें बाहर क्या देते हैं, 1 वैल्यू देते हैं, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आया, ये 2 आया, तो ये भी क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। अगर मैं आपसे बात करूं 16 क्या, सॉरी 4 क्या है, रेशनल नंबर है। अगर मैं बात करूं 16 क्या रेशनल नंबर है, तो इसको पहले सॉल्व करो, तो ये किसका बन रहा है, 4 का, अगर हम स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका 4 आएगा, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। ऐसे ही तो सॉल्व करते थे, क्या करते थे भाई, 16 को 2 into 2 into 2 into 2, ये 2 मिलके बाहर आ जाएंगे, फिर ये 2 मिलके बाहर आ जाएंगे, तो 2 दूनी का 4, तो ये क्या हो गया, आपका रेशनल नंबर हो गया। तो ये आपने ध्यान रखना है
सारे क्या है, रेशनल नंबर हैं। अगर मैंने आपसे बोला 22/7, क्या ये रेशनल नंबर है? क्या ये रेशनल नंबर है? तो ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है, तो ये अच्छा, अगर मैं यहीं पे बोल दूं पाई क्या रेशनल नंबर है? तो ध्यान रखना है, पाई रेशनल नंबर नहीं है। पाई क्या है आपका? रेशनल नंबर नहीं है, ये इररेशनल नंबर है। तो भाई अब रेशनल नंबर तो हो गया, तो इररेशनल नंबर क्या होते हैं? इररेशनल नंबर क्या होगा आपका? इररेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या अगर जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने लिखा 4, समझिएगा 4, अगर मैं इसको सोल्व आउट करता हूं तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? ऐसे ही तो लिखूंगा, ये बाहर आ जाएगा, तो ये तो सॉल्व हो गया, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गई। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं √2, तो इसको सॉल्व करो, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो ये ऐसी वैल्यू है कि अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो ये कभी भी इनका एंड नहीं होगा, मतलब ये समाप्त नहीं होंगी। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। मतलब इसको सॉल्व करते जाओ आप, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, मतलब बार बार संख्या रिपीट नहीं होगी, मतलब हर बार कुछ ना कुछ अलग ही वैल्यू इसकी आएगी। आप सॉल्व करते चले जाओ, सॉल्व करने पे क्या आएगा? इसका कोई रिपीटिशन नहीं होगा। जब रिपीटिशन नहीं होगा मतलब इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो ये क्या होगा? इररेशनल नंबर होगा। तो ध्यान रखना। इसी तरह √3, √5 और √7, ये सारे क्या हैं आपके? इररेशनल नंबर है। इन्हीं को ध्यान रखना है। √2, √3, √5, √7, ये सारे क्या है आपके? इररेशनल नंबर है। अगर मैं इसको सॉल्व आउट करता हूं तो ये कभी भी कंप्लीटली सॉल्व आउट नहीं होंगे, कंप्लीटली सॉल्व आउट नहीं होंगे। तो ये क्या है आपके? इररेशनल नंबर। सिमिलर पाई भी क्या है आपका? इररेशनल नंबर है। पाई भी क्या है आपका? इररेशनल नंबर। अगर इसको भी मैं सॉल्व आउट करूं तो इसका मान क्या है? फिक्स मान नहीं है। इसका मान क्या है? इसको अगर आप सॉल्व करो तो क्या होगा? इसका भी फिक्स मान नहीं निकलेगा। तो पाई भी क्या है? इररेशनल नंबर है। और यहाँ पे एक ध्यान रखने की ये बात है, अगर किसी भी इररेशनल नंबर में अगर मैं किसी वैल्यू से किसी भी अंक से मल्टीप्लाई करूं, जैसे √2 है और मैंने कह दिया भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या देगा? एक इररेशनल नंबर ही देगा। क्या देगा? ये एक इररेशनल नंबर ही देगा। तो ध्यान रखना है, अगर इररेशनल नंबर में अगर किसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वो क्या देगा? हमेशा इररेशनल नंबर ही देगा। या किसी मल्टीप्लाई करा या डिवाइड करा, या मैंने किसी नंबर से क्या करा? यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, तो वो क्या देगा? इररेशनल नंबर ही देगा। या मैंने इररेशनल नंबर को किसी नंबर से मैंने क्या करा? डिवाइड करा, फिर भी क्या देगा? वो इररेशनल नंबर ही दे देगा। बशर्ते ये ध्यान रखना है, जैसे अगर मैंने कहा √2, अगर मैं इसको √2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तभी भी क्या? अगर ये मैंने बोला √2 और मैंने कहा भाई, अभी मैंने यहाँ बताया कि √2 है, अगर इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करो तो क्या देगा? इररेशनल नंबर ही देगा। बट अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ √2 है और फिर मैंने इसको √2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इररेशनल नंबर नहीं देगा। ये क्या दे देगा? रेशनल नंबर देगा। कैसे? अगर मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या देता है? ये 2 देता है। तो ध्यान रखना, 2 क्या है? रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर क्या होता है? जिन संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, ये 2 है तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो क्या है? 1 है। तो ये किसके फॉर्म में बन गया? P/Q के फॉर्म में नहीं बन गया। जब ये P/Q के फॉर्म में बन गया तो ये रेशनल नंबर बन गया। तो ध्यान रखना है, इररेशनल नंबर ये होते हैं। और इररेशनल नंबर में अगर किसी वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या देगा? इररेशनल ही देगा। डिवाइड भी करूं तो क्या देगा? इररेशनल ही देगा। अब इसके बाद हम लास्ट करते हैं, यह आता है आपका रियल नंबर। क्या है आपका? रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या है। अब तक हमने जितने नंबर भी पढ़े, जैसे हमने अभी पढ़ा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद हमने पढ़ा होल नंबर, होल नंबर के बाद पढ़ा हमने इंटीजर्स। हमने क्या पढ़ा? इंटीजर्स। फिर इसके बाद हमने पढ़ा प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ये सारे नंबर्स क्या होंगे? ये सारे नंबर्स हमने पढ़ा क्या? प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। मतलब ये सारे नंबर जितना अब तक हमने पढ़ा वो सारे नंबर क्या है? रियल नंबर है। या अगर दूसरी डेफिनेशन का हो, रियल नंबर क्या होगा? रियल नंबर क्या होगा? कोई सा भी नंबर लो, कोई भी नंबर लो, मैं क्या कह रहा हूं? कोई सा भी नंबर लो, अगर हम उसका स्क्वायर करें
कोई सा भी नंबर ले हम, अगर हम उसका स्क्वायर करें और आंसर किस में आए, पॉजिटिव आए, तो वो क्या होगा, रियल नंबर होगा, पॉजिटिव या जीरो। मतलब क्या कह रहा हूं, अगर जैसे कोई सी भी वैल्यू है, अगर मैं उसका स्क्वायर करूं तो आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, या क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। आंसर पॉजिटिव आए स्क्वायर करने पे, या अदरवाइज एक जीरो भी हो, तो वो क्या होगा, सारे क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं, इर्रेशनल नंबर क्या होंगे, सॉरी इर्रेशनल कह रहा हूं, रेशनल रियल नंबर क्या होंगे, रियल नंबर क्या होगा आपका, जैसे मैंने बोला ये है, अगर मैं इसको अगर स्क्वायर करता हूं, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू आई ना, तो क्या होगा, ये क्या होगा, -3 क्या है, रियल नंबर है। जैसे अगर और कोई मैं वैल्यू लू, √2 लिया मैंने और √2 का स्क्वायर करा, तो ये देखो क्या देगा, ये √2 इंटू √2 क्या होगा, 2। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। कोई सा भी नंबर आप ले लो, अगर आप उसका स्क्वायर करते हो, कोई सा भी आप नंबर ले लो, अगर आप उसका स्क्वायर करते हो और आंसर हमें पॉजिटिव आता है, तो क्या होगा, ये रियल नंबर ही होगा। जैसे मैंने आपका लिया, ये सारे नंबर क्या है आपके, जितने भी नंबर है, √2, √3, पाई, 2.37, 2.3 बार, ये सारे आपके क्या है, रियल नंबर है। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं ऐसे, मैंने कहा -√3, क्या आपका ये रियल नंबर है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर के लिए भी मैंने क्या बताया, कोई सा भी नंबर लो, उसका आपने क्या करना है, पहले स्क्वायर करना है, स्क्वायर करो इसका। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, माइनस का √3, फिर इंटू माइनस का √3, तो माइनस और माइनस क्या दे देगा आपका, प्लस, और √3 का 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 3, तो ये किस में आ गया, कन्वर्ट किस में हो गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या है आपका रियल नंबर है। अच्छा अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं, √3 माइनस में 3 आपका लिख दिया मैंने, और इसका फिर मैं स्क्वायर रूट करूं, तो क्या ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, देखो करके देखो, रूट यहां पे -3 इंटू में -3, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो रूट से रूट करूंगा 3 में, तो क्या होगा, ये माइनस का 3 देगा, तो ये देखो ये क्या आ रहा है, ये नेगेटिव में आ रहा है, तो ये रियल नंबर नहीं है। मतलब ये, इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। अभी मैंने क्या बताया था, रियल नंबर क्या होगा, जब वैल्यू पॉजिटिव आए तभी उसको क्या कहेंगे, हम रियल नंबर कहेंगे। बट यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व कर रहे तो माइनस नेगेटिव में आंसर आ रहा है, तो इस तरह से √-3 रियल नंबर नहीं है, ये कैसा है, इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक नंबर है, काल्पनिक नंबर है ये।